बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 16.3। 16.3 में हम मिड पॉइंट से जो है मिड पॉइंट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो दिया गया है वो मैं आपको सिखाती हूँ। उसको हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ए पॉइंट और बी पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए थे। ए में जो है 2,6 है, 2x की वैल्यू है और 6 जो है y की वैल्यू, क्योंकि ए और बी दो पॉइंट हैं एक लाइन सेगमेंट के, समझ लें। तो हम जो है इसको x1 कंसीडर करेंगे, इसको y1 और इसको x2 y2। अब ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अच्छा, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ब्रैकेट ओवर। ओके, हमने फिर लिखा है x, उसका पेयर लिखा है, फिर b का पेयर लिखा है। x की 1 वाली वैल्यू, a की जो पेयर हैं उसमें फर्स्ट x1 लास्ट y1 और b में जो है फर्स्ट x2 और लास्ट y2। अब इसमें ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। ये हमने वैल्यूज़ पुट की। x1 की जगह पे 2 लिखा है और x2 की जगह पे हमने लिखा है -4। ये देखिए, ये x2 -4 है। कॉमा सेम लगाना है। उसके बाद y1 हमारे पास 6 है, y2 8 है, दोनों को प्लस करेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस के 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएंगे। अपॉन 2 जो है इससे डिवाइड होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 6 एंड 8 14 हो जाएंगे। 2 7 ज़ा 14, ये 7 आ गया। ये ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है सब इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे, बिल्कुल आसान है। तो मैंने 5 क्वेश्चन चूज़ किया है क्योंकि एक बच्चे ने भी कहा था कि मिस ये इसे 5 और 6 हमें समझ में नहीं आ रहे क्योंकि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है और इसमें वैल्यूज़ भी नहीं दी गई। तो ये कैसे सॉल्व होगा अभी हम आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ 2 इक्वल मीडियंस। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन में है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, और इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, क्योंकि सारे जो हैं हमारे पास पॉइंट तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ही ट्राइंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके दो पॉइंट्स, दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो है हम इसको जो है इस तरीके से फिगर बनाएंगे, मिड पॉइंट बनाएंगे। अब हम इसकी ये पॉइंट 0 होता है, हमें पता है, जहाँ पर x और y एक्सिस, x एंड y जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ से 0 पॉइंट शुरू होता है। तो इसका x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। और यहाँ पर हम जो है b का लिखा है a,0 और c का जो है b का जो मीडियन पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है ac का भी डैश, तो हम इसका जो है लिखेंगे x डबल डैश y डबल डैश और a के सामने जो हमारा मिडिल पॉइंट होगा bc का, उसका हम रखेंगे x डैश और y डैश। इसी तरीके से हमने c का रखा है b,c। a का 0 0 हो गया, b का a,0 और c का b,c। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC whose one vertex is on the origin A,0 है। सेकंड वर्टेक्स जो है वो है x एक्सिस पर, दैट इज़ B जो है A,0 है। एंड थर्ड वर्टेक्स इज़ इन XY। सो प्लेन एंड C इक्वल टू होगा B,C। ठीक है, हमारे पास A ये आ गया, x1 y1
बी में हमने x2 y2 लिखा है और सी में x3 y3, ये इनकी हमने जो वैल्यूज़ रखी हैं वो हैं। अब हम लिखेंगे गिवन दैट में मैंने जैसे पहले पढ़ा, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। इसके जो ट्राइंगल के मीडियंस हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, आइसोसेलेस टू साइड्स। ओके, अब सपोज दैट ए डैश इक्वल है एक्स डैश वाई डैश। इसी तरीके से बी डैश का हमने, ये डैश क्या है मिडिल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एक्स का जो है डबल डैश, वाई का डबल डैश, ये बी पॉइंट का हमने कंसीडर सपोज किया है, आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसकी एक्स डैश और वाई डैश है, इसकी वैल्यूज़ हम रखेंगे x2 x3, ये हमने x2 और x2 a है, x3 b है अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। इसी तरीके से y2 0 है और y3 जो है वो c है अपॉन 2 रखा। इसी तरीके से जो है हमने इसकी वैल्यू a की निकाली, a प्लस बी अपॉन 2 और y की c अपॉन 2, यानी x डैश की ये वैल्यू आ गई और y डैश की ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। मिड पॉइंट को हमने एक्स ए डैश से शो किया। इसी तरीके से बी डैश से जो है उसकी x की वैल्यू डबल डैश है और y की डबल डैश है, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। इसमें वैल्यूज़ रखी, x1 की वैल्यू 0 है, x3 की b है अपॉन 2। आप कहेंगे मिस ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? फर्स्ट हमने ये रखी थी वैल्यूज़। उसके बाद जो है y1 0 है और y3 c है अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा b डैश x डबल डैश y डबल डैश की वैल्यू होगी b अपॉन 2 कॉमा c अपॉन 2। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मीडियंस आर इक्वल। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट या डैश हम कह सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट भी इक्वल ही होंगे, तो हम रखेंगे इसको इक्वली ही लिखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और साबित करेंगे कि इसका जो है वो इक्वल है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने ए डैश के लिए रखा है और ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने बी डैश के लिए रखा है। अब हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, इसको भी स्क्वायर किया है, इसको भी स्क्वायर किया, क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो इन दोनों का रूट हट गया। अब रूट हटाने के बाद हमने इसमें एक्स डैश और x1 की वैल्यू रखी है, y डैश और y2 की वैल्यू रखी है, यहाँ पर x डबल डैश और x2 की वैल्यू रखी है, यहाँ y डबल डैश और y2 की वैल्यू रखी है। ओके, अब ये 0 है तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, और ये भी 0 है तो हमारे पास c अपॉन 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है इन दोनों की एलसीएम होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b माइनस टू ए अपॉन 2, यहाँ 0 था तो ये c अपॉन 2 हो जाएगा। अब जो है हम इसको, ये स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस बी अपॉन 2 और b माइनस 2a अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस पॉजिटिव हैं, c अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 होल स्क्वायर, बोथ साइड हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ इस पॉजिटिव को इस तरफ लेकर आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों साइड अगर एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। अब हमें पता है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, अब बोथ साइड रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, दोनों का स्क्वायर हट गया। अब क्या होगा, दोनों के अपॉन में 2 सेम है, 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस 2a। अब a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू b है,
तो हमने ए की जगह पे बी रखा है। अब यहाँ पर भी देखें b इज इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पर हमने 2a रखा है। अब 2a यहाँ जो 2a माइनस अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस होगा तो a बचेगा, एंड ये जो b है इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब आगे भी आप प्रूफ की हेडिंग लगाएंगी और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। अब ए बी का निकालेंगे, सिर्फ ए बी का डिस्टेंस फार्मूला की मदद से लगाएंगे। ये आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला है, इसमें जो है स्क्वायर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। x2 की वैल्यू a है, x1 की 0 और इन दोनों की 0 है। अब प्लस में 0 है तो x स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी जो है उसका डिस्टेंस फार्मूला ए यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ साइड बी सी की निकालेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला बी सी का निकाल रहे हैं। x3 की वैल्यू रखी, x2 की वैल्यू रखी, y3 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, ये होल स्क्वायर हो गया और c माइनस 0 हो गया। c माइनस 0 माइनस c में से 0 माइनस करेंगे तो c ही बचेगा, ये स्क्वायर, ये c स्क्वायर हो गया। अब a इज इक्वल टू 2 भी है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है a इज इक्वल टू 2 भी। अभी हमारे पास जो आंसर आया था तो हमने क्या किया कि a की जगह पे मैंने 2b रख दिया। अब 2b में से b माइनस करेंगे तो माइनस b बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, यूनिट। बी सी के डिस्टेंस आ गया हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारे पास बी सी का आ गया। लेंथ ऑफ ए सी निकालेंगे, डिस्टेंस का सेम फार्मूला रखा, x2 की वैल्यू v है और x1 की 0, y2 की वैल्यू c है, y1 की 0, 0 प्लस में रखा है तो b स्क्वायर ही आएगा, और c को स्क्वायर करेंगे 0 माइनस करेंगे तो c आएगा, तो c स्क्वायर आ गया। तो ये इसकी जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट, इसका बी सी का भी यही आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट, और ए सी का भी सेम आया। तो हम लिख सकते हैं ए सी और बी सी इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू जो है रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूनिट से। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, according to the given condition, comma if two medians are equal, comma then triangle ABC is an isosceles triangle whose two sides are also equal। दो साइड इसके इक्वल हैं और उसके मीडियन भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, exercise 16.3, prove that the diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। फिगर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बाइसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने ए कहा, वो 0 से होता है, उसका एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये हमने पैरालेलोग्राम बनाया है, उसके कोई भी आप नाम रख सकती हैं, मैंने ABCD रखा है। तो जो है बी पॉइंट होगा ए कॉमा 0, क्योंकि ये 0 पॉइंट पे है, वाई का इसका 0 है, और ए का हमने एक्स का हमने ए रखा है। इसी तरीके से ये हो गया बी कॉमा सी, सी इसका है और बी क्योंकि ये बी पॉइंट से है, और डी कॉमा सी, डी ये खुद है और सी पॉइंट पे है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD कॉमा whose one vertex is a organ that is ए की ये हमने रखी है 0,0, इनको दोनों बाइसेक्ट कर रही थी, एक्स एंड वाई की जो है लाइन, और सेकंड वर्टेक्स जो है ऑन एक्स एक्सिस है, तो उसका हमने रखा है बी में A,0, वेयर एज थर्ड एंड फोर्थ वर्टाइसेस आर
x axis plane, that is c is equal to b comma c and d small d comma c. ठीक है, हमने a की वैल्यू रखी x1, b की वैल्यू रखी x2, y2, c की वैल्यू x3, y3, d की वैल्यू x4, y4 और ये हमने ग्राफ की मदद से पॉइंट्स रखे हैं. गिवन दैट हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ये इसके हो गए x कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ D. C और D के ये पॉइंट्स हो गए हमारे जो हमने पहले लिखे हुए हैं, वहीं से आप देख सकती हैं. और C को इक्वल किया है हमने E के अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला. अब डिस्टेंस फार्मूले से हम इन दोनों साइड्स की जो है वो अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे. अब ये AB के पॉइंट्स हैं और ये DC के. यहाँ पर X की वैल्यूज़ रखी हमने, पीछे मैंने दी हुई हैं, और यहाँ पर Y की. ये दोनों हो गए. यहाँ 0 प्लस हो रहा है तो A ही होगा और ये 0 हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास A आ गया. इसी तरीके से X की वैल्यू रखी मैंने, Y की वैल्यू रखी. C इज इक्वल टू E है तो हमने जो है B माइनस डी रखा और C माइनस सी. अब C माइनस सी है तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों तो हमारे पास बचेगा B माइनस डी. ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर तो हमारे पास बचेगा B माइनस डी. ये इक्वेशन 1 हो जाएगी. यानी A हमारे पास आ गया है B माइनस डी. अब दोबारा प्रूफ की हम हेडिंग लगाएंगे क्योंकि अब हमें डायगोनल सॉल्व करने हैं मिड पॉइंट के फार्मूले से. द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, देन मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. AC और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे. ये फार्मूला रखा है हमने मिड पॉइंट का AC के लिए और ये फार्मूला जो है मिड पॉइंट का हमने रखा है BC के लिए. ये हमारा पैरेललोग्राम. अब इसमें जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 की वैल्यू B/2, ये अपॉन 2 तो हाँ, ये x की वैल्यू जो है वो x1 की 0, x3 की B. इसी तरीके से x1 की 0, y3 की C. यहाँ पर देखें x2 की A, x4 की D, y2 की 0 और y4 की E. ये फार्मूले के 2 हमें लगे हुए हैं. अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू B माइनस डी. अब जहाँ पर A है वहाँ पर हमने रखा है B माइनस डी. यहाँ पर सिर्फ A था तो हमने A की जगह पर B माइनस डी रखा और पॉजिटिव D इसके पास था तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे. अब यहाँ पर प्लस में 0 था तो B आ गया B/2. C से भी प्लस में 0 था तो C/2 आ गया और यहाँ पर D से कैंसिल हो गया तो B/2 आ गया और C है क्योंकि 0 से प्लस था तो C/2 आ गया. देखें दोनों की वैल्यू सेम है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हैंस प्रूव. उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकती हैं, हम आपको समझा देंगे. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.